Hello everyone, welcome to today's video podcast. I am your host, author Abhishek Vipul Thakkar, author of 4 books and right now a podcaster as well. आज हमारे साथ है बहुत ही brilliant student Jayshil Khetani who is doing his BBA from one of the best universities of India, Alliance University से BBA कर रहे हैं और इनकी उम्र पे मत जाइए. ही हैज सो मच ऑफ विजडम विद इन हिम. ही हैज सो मेनी वंडरफुल इनसाइट्स टू शेयर विथ यू. आज का पॉडकास्ट स्पेशली मैंने डिजाइन किया है, हम दोनों ने डिजाइन किया है स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. सो प्लीज स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स लिसन to Jayshil's wonderful insights, his rich wisdom, very meticulously and very carefully. Jayshil, welcome to our podcast. Thank you, Mr. Abhishek. That was a really warm and sweet welcome. जयशील खेतानी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. जयशील is currently studying in Alliance University, which is one of the best universities of India. He also studied in one of the best schools of India, that is Saint Kabir School, which was awarded and nominated as one of the top 10 schools of India. Jayshil is brilliant. He's suave. He's charismatic. He's a debonair. He is a hodophile. He loves traveling. He loves trekking. And he's also a pluviophile. That means that he's a lover. He's an ardent lover of rain. And he's very fond of cars. He also likes reading. He is a workout freak. दोस्तों 10-10 किलोमीटर 11-11 किलोमीटर चलते हैं और ऐसा नहीं है कि फिर दूसरों से टांगे भाड़े पे लेते हैं. तो ये ऐसे वर्कआउट फ्रीक है और मैं भी इनसे काफी प्रेरित हूँ. आई एम ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम जयशील. अ वेरी warm welcome to you, very heartfelt welcome to you. Thank you for taking time out in today's podcast. आपको कैसा लग रहा है आज के पॉडकास्ट में आके? एंड आपको ये कोविड पोस्ट कोविड-19 लाइफ कैसी लग रही है? आई नो ये एक कंफ्यूजिंग सवाल है, बैफलिंग सवाल है, पर कैसा लग रहा है आपको? डू यू मिस योर कॉलेज लाइफ? डू यू मिस योर अमीगोस? प्लीज टेल अस. Well, first of all, thank you for this wonderful welcome. I'm delighted. और थोड़ा बहुत बोरिंग तो है लाइफ, बट क्या कर सकते हैं, कोविड चल रहा है तो घर पे तो रहना पड़ेगा. एंड हाँ, बट उसका एक एडवांटेज भी है कि घर पे तुम कंफर्टेबल क्लोथ पहन के घूम सकते हो. ऐसे या बट ये सब मेजर मिसिंग माय कॉलेज. मुझे बहुत याद आ रहा है कॉलेज का और फ्रेंड्स का. सो आई जस्ट होप कि ये जल्दी खुल जाए कॉलेज एंड ये सब, तो मैं वापस जाके थोड़े मजे भी कर सकता हूँ वहाँ पे जाके. मस्ती याद आ रही होगी हॉस्टल वालों के साथ, राइट? बहुत याद आती है मस्तियाँ. पर आपको वहाँ की चाय पसंद नहीं थी, राइट? चाय और कॉफी, पता नहीं वहाँ की, मतलब चाय तो कुछ और ही स्वाद आता था. तो यहाँ चाय पीते हो आप कि नहीं पीते? चाय यहाँ पे पीता हूँ, बट वहाँ पे तो चाय नहीं, क्योंकि वो पानी लगता था, पता नहीं क्यों. कॉफी फिर भी अच्छी थी, बट चाय का तो आई डिडंट रियली लाइक चाय ओवर देयर. और फिर आप वहाँ पे घी लेके भी गए थे, राइट? मैंने हाँ ऑनलाइन घी ऑर्डर किया था, फिर वो लंच डिनर के टाइम मैं अपने साथ लेके जाता था, चम्मच से लगाता था. हाँ, और वो आपकी मम्मी आपको वो थेपले भेजती थी, राइट? आई थिंक मुझे बताया था आंटी ने, राइट? हाँ, तो थेपले पे घी लगा के आप अच्छे से, मतलब ऐसे पेट भर के आप सो पाते थे कि घर का खाना भाई, घर का खाना, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट? जैसे लोगों को पता चला कि मेरे मतलब घर से गुजराती नाश्ता आ रहा है, तो सब कांटेक्ट करने लगे कि लाओ भाई हमको भी दो गुजराती नाश्ता. तो वहाँ पे तो भी अच्छा ऐसे है कि आपने मतलब उस टाइम में आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, वरना मतलब एक गुजराती पर्सन कैसा होता है, चलो मैं टिफिन का बिजनेस चालू कर देता हूँ, राइट? क्योंकि मतलब गुजराती पर्सन ऐसा होता है कि जहां भी हो भाई धंधे वाले हो, मतलब धंधा कहाँ से हो सकता है, बिजनेस कहाँ से हो सकता है, मतलब वो एक गुजराती की पहचान है. मतलब गुजराती लोग ऐसा बोलते हैं कि गुजराती लोग, हम सब गुजराती लोग जो है वो सब जगह फैले हुए हैं. वी आर लाइक द स्टार्स इन द हेवेंस. सब जगह पे हम है. युगांडा में भी हम है, अफ्रीका में भी हम है, ऑस्ट्रेलिया में भी हम है. हमने कोई कोना बाकी नहीं रखा है धंधे के लिए,
राइट? कहीं सो भी आपने जाके उस टाइम पे पढ़ाई पे, सॉरी, नहीं नहीं प्लीज रिपीट। मैं बोल रहा हूँ कहीं भी जाके चिल्लाओ गेम शो तो सामने से आवाज आएगा मजा मार। मजा मत छो, मजा मा राइट, राइट, यस, यस, यस। सो आप अपने दोस्तों को तो मिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि मतलब घर पे तो वो क्या है कि फैमिली है तो थोड़ा ऐसे इज्जत से रहना पड़ता है, ऐसे मतलब वो बेशर्म होके नहीं रह सकते। राइट, या सो आप अपनी स्कूल में भी बैंड कैप्टन रहे हो, यू हैव बीन द बैंड कैप्टन इन योर स्कूल फॉर 2 years, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड what challenges surfaced during that time, please talk about it. So initially I was a band student for 1 year, but फिर उसके बाद सर को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो he promoted me to the captain and I was the Oh, captain for 2 years. तो कभी कभी ऐसा होता okay. था कि सर नहीं आए तो मुझे प्रैक्टिस लेनी पड़ती थी, मतलब सारे बच्चों को मुझे सिखाना पड़ता था। फिर ऐसा कभी कभी होता था कि मान लो 4 बजे का इवेंट है कोई, तो 2 बजे स्कूल से वापस घर पे जाओ, फिर रेडी होके वापस आ जाओ खाना खा के। तो वो भी थोड़ा बहुत कि Hmm. हो जाता था। और कभी कभी सर Hmm. की मार भी खानी पड़ती थी, सर वो ड्रम की स्टिक लेके सीधा हाथ में मारते थे। तो वो Right, भी, right, right. बट इनिशियली तो ऐसे अच्छा बैंड बजाया था, वो ड्रम बजाए थे, लोगों को तो नहीं बजाया था। यस, यस, यस। पर मतलब आपने तो ड्रम्स बजाए, पर सर ने आपका बैंड बजाया, ऐसा हुआ ना इस केस में तो। राइट। कभी बच जाता था बैंड से मेरा। हाँ, 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 सो यू लाइक प्लेइंग ड्रम्स। या आई यूज्ड Okay, टू okay. प्ले। So are you planning to do, I mean, are you planning to learn that in the future? Are you planning to join some music class after your studies, perhaps? या After you आई complete your studies? I'm Yeah, really yeah. fascinated with six drum set, so I hope to learn six drum और मैं रेगुलरली उसको बजाना चाहता हूँ, सिक्स ड्रम बजाना चाहता हूँ। Okay, that's great, क्योंकि हम गुज्जू लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट उन चीजों में होता है कि भाई इससे पैसे कमा सकते हैं, इससे पैसे कमा सकते हैं, बट आई थिंक अब वो इमेज जो है, वो मिथ जो है गुज्जू लोगों को लेके, वो शैटर हो रहा है। हाँ बिकॉज गुज्जू लोग अब ह्यूमैनिटीज में भी काफी आने लगे हैं, तो आर्ट्स में भी आने लगे, आर्ट्स एंड कल्चर को भी सेलिब्रेट करने लगे हैं, राइट, म्यूजिक में आने लगे हैं। एंड अब तो ह्यूमैनिटीज, कल्चर, आर्ट्स, इन सब में भी लोग पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। सो आई थिंक वो मिथ तो शैटर हो ही गया, वी नीड टू डिबंक दैट मिथ, वी नीड टू थ्रो इट अवे। ओके, सो हमने आप बात की कि आप स्कूल में बैंड कैप्टन रहे, पर आप अपनी पहले स्कूल के बारे में बताइए। इन व्हाट वेज डिड योर स्कूल एम्पावर यू और मोटिवेट यू? इन व्हाट वेज डिड इट exhort you and bring out the best in you? I mean, what was so special about your school that it distinguished your school from other schools? Yeah. well first of all my school was like very enjoyable, मेरा stressful period नहीं रहा था स्कूल में, because मेरा स्कूल मोस्टली ऐसे हार्डकोर स्टडीज पे फोकस नहीं कर रहा था, बट वी यूज्ड टू डू अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और कभी ट्रिप पे भी लेके जाते थे, तो ओवरऑल ऐसे कुछ सब डेवलपमेंट किया। एंड फ्रैंकली मेरा कोई ऐसा, मुझे पढ़ाई ने मोटिवेट नहीं किया था स्कूल जाने में, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरा स्कूल बैंड, हम जो लोग मस्ती करते थे, तो उससे मुझे मोटिवेशन, चलो आज स्कूल जाके ये कांड करेंगे, आज स्कूल जाके ये टीचर को परेशान करेंगे, मिल Yeah. जाता। Savage हो ब्रो, savage. मैंने 10th Yeah. स्टैंडर्ड तक तो मतलब ऑलमोस्ट सारी पीटीएम में मेरी कंप्लेंट आती थी कि यार जयशील तो ऐसा करता है, मैं, मेरी मम्मी फिर घर पे आके मुझे डांटती थी, तो ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड तक तो मेरी कंप्लेंट आई है। और Yeah, I इतना would like to say that वो पीटीएम है ना, वो पीटीएम हमारी जो स्कूल में होती थी, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती थी, पेरेंट्स टॉर्चर मीटिंग होती थी। मतलब कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना, शिकायत तो है ही 95% वाला भी बच्चे से कि ये सब्जेक्ट में उसने सिर्फ 90 मार्क्स लाए। मतलब यू आर नेवर इनफ, बाप रे, आई एम तो सो ग्रेटफुल। मतलब वो टॉक्सिसिटी से मैं निकल गया। सो या बट आपकी स्कूल में आई थिंक क्रिएटिविटी, अनलीशिंग द क्रिएटिविटी दैट इज लाइंग डोरमेंट विद इन, वो बहुत एंकरेज करता है, क्योंकि आपने बताया कि आप ड्रम्स प्ले करते थे, सो दैट्स अ रिमार्केबल थिंग। सो प्लीज टॉक मोर अबाउट दैट, आई मीन हाउ डिड योर स्कूल एंकरेज यू? या। So well, basically first quality which my school added to my life was कि मुझे एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनाया, क्योंकि ये बैंड में था, फिर हम लोग कभी ट्रिप पे जाते थे और मतलब बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते थे, तो उससे मेरी एक पर्सनालिटी जो
हो गई, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी। तो आज भी अगर मुझे किसी से कोई न्यू पर्सन से बात करना होता है तो मैं ऐसे शर्माता नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात कर सकता हूँ। फिर हम्म, मुझे कैसे लोगों को दोस्त बनाना है, फिर लोगों को कैसे ट्रस्ट करना है, वो मुझे सिखाया हम्म, मेरी। फिर ऑल्दो हमको जी। स्कूल मार्क्स हमको सबको साथ में ही देते थे कि जब हमारा टेस्ट होता था। बट और हम्म, इनिशियली कंपेयर भी करते थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि भाई तेरे मार्क्स इतने आ गए, मेरे कितने, मेरे इतने कम क्यों आए, हम दोनों का आंसर सेम टू सेम है, फिर तुझको क्यों 2 मार्क्स ज्यादा मिल गए। तो बट फिर द इनिशियली ट्रेजेडी, दैट इज द ट्रेजेडी। कॉपी किया फिर भी दोस्त को ज्यादा, उसने मेरे में से कॉपी किया और उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिले, हाँ राइट? या डेफिनेट। तो बट फिर इनिशियली मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कंपेयर करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसका पाथ अलग है लाइफ में, मेरा पाथ अलग है लाइफ में, तो कंपेयर करके कुछ होगा नहीं। तो आई फिर वो भी मुझे सिखाया स्कूल ने। और ऑल्दो थोड़ा बहुत बुलिंग भी होता था कभी, वो तो हर स्कूल में होता है आई गेस, कि बच्चों को बुली करते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, हमको प्रोजेक्ट्स बहुत मिलते थे वैकेशन वेकेशन में। तो मतलब बच्चों को ओके। फ्री तो रहने ही नहीं देते थे। मतलब 1 महीने का वेकेशन है तो 15 दिन तो इसी में चले जाते थे प्रोजेक्ट्स में। फिर ट्यूशन का प्रोजेक्ट अलग हो, सब हाँ। मेस्ड अप। दिख रहा है आप, मतलब वो एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो दिख रहा है। मतलब कि बाप रे, इतना मतलब वैकेशन है भाई, अभी तो छोड़ो, अभी तो जेल से छोड़ो हमें। बट वो जैसे वो कैदी जो होता है उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम अपने घर में रह सकते हो, बट एन एंकल मॉनिटर विल बी टाइड अराउंड योर फीट, ओके, अराउंड योर लेग्स, ताकि हमें पता रहे कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम ऐसे इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे हो ना, इधर उधर घूम फिर तो नहीं रहे हो ना। Projects is that clever way, it is that sly way of making sure that a student studies या even during his vacation. Yeah. डेफिनेटली। So okay, so I would like to talk more about this particular thing. आपने कितना ब्यूटीफुली बताया। आई विश मैं आपकी स्कूल में आता, मतलब एक्चुअली आई थिंक हम दोनों जब छोटे थे, राइट, तब आप बताते थे, आपकी वो मैगजीन एक आई थी स्कूल की, सेंट कबीर स्कूल की, जिसमें बताया था कि सेंट कबीर इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडिया, इट इज अमंग्स द टॉप 10 स्कूल्स ऑफ इंडिया। एंड आई वाज लाइक, नहीं नहीं, आनंद निकेतन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ना उसमें, आईसीएसई बोर्ड है ब्रो। बट आनंद निकेतन अपनी जगह पे अच्छा है, आपका स्कूल अपनी जगह पे अच्छा है, क्योंकि ऐसा हुआ कि आनंद निकेतन में, मतलब मैंने सिंगिंग कंपटीशन में और वहां पे परफॉर्म किया, और डांस कॉम्पिटिशन, और मतलब ऐसा सब थोड़ा परफॉर्म किया ना, उसके बाद पीपल रियलाइज कि पढ़ाई के बाहर भी लाइफ है। टीचर्स भी भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है टीचर्स भी भूल जाते हैं। सो आपकी स्कूल की ये क्वालिटी जिसने आपको मतलब एक्सट्रोवर्ट बनाया, राइट, मैं ये पॉइंट आउट करूंगा कि सी एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जीडी में बहुत काम आती है, ग्रुप डिस्कशंस में, राइट, एंड इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग बिजनेस डील्स, as well as in forging new relationships, as well as in making new alliances and friendships. ये एक किताब है, बहुत ही गजब किताब है, आई थिंक डेल कार्नेगी की है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, राइट। अगर स्कूल से ही सिखा दे तो किताब ऐसी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट। आई थिंक इजीली, इसीलिए आपको बीबीए में दोस्त बनाने में या फिर इन फॉर्जिंग न्यू रिलेशनशिप्स आपको इतना टफ नहीं पड़ रहा होगा, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली। Because that foundation is very strong, right? That foundation has been built, right? The roots are very strong. And also the second thing that you mentioned, that don't compare. I think don't compare, but contribute. Just contribute, right? Each of us are contributors, and even मैं तो बोलूंगा कि आपके क्लास में इतने बीबीए के स्टूडेंट्स है, सबका पाथ अलग है, सबका पाथ अलग है, सब अलग अलग कंपनीज में भी शायद काम करेंगे, शायद कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, शायद कोई अपना फैमिली बिजनेस में काम करेगा, राइट, या फिर कोई फर्दर स्टडीज करेगा। सो आई थिंक सबका मतलब वो अलग है पाथ, एवरीवन हैज अ डिफरेंट रोड। एंड ये कंपैरिजन तो बाप रे, ये टॉक्सिसिटी तो जो स्कूल में मतलब एक इनग्रेन्ड चीज है, मतलब वो पेरेंट्स के अंदर डाल देते हैं कि देखो उसके बाजू वाले ने इतना किया, उसने इतना परफॉर्म किया, और आपका बेटा देखो ये इतने 70 मार्क्स ही आए हैं, राइट, और वो इसके बाजू में बातें करते रहता है। आई मीन लाइफ इज ऑल्सो अबाउट एंजॉयमेंट, यू हैव टू रिलिश द डिफरेंट ह्यूज ऑफ लाइफ। सिर्फ पढ़ाई तो नहीं है ना। और कंपेरिजन से क्या होता है, दोस्तियां टूट जाती है,
डेफिनेटली there is always that friction in friendship. So I think आपके इतने दोस्त जो है, I think वो इसलिए है, स्कूल के दोस्त भी, आप you are associated with them, you have a good rapport with them. It's because I think that you don't compare with each other, you all respect each other's path. एंड प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, आई थिंक ये प्रोजेक्ट्स, मुझे भी काफी प्रोजेक्ट्स मिले थे आईसीएसई बोर्ड में, मतलब प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, अ प्लेथोरा ऑफ प्रोजेक्ट्स खत्म ही नहीं होते। आई थिंक दैट इज रियली हेल्पफुल इन मैनेजमेंट स्कूल्स। आई मीन बी स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट कल्चर अगर स्कूल में सपोज ये सिखा दिया है, तो ये बीबीए में बहुत हेल्प करता है। सो आई थिंक अगर मतलब if I am reincarnated, if I am reborn, तो मैं आपकी स्कूल में आके डेफिनेटली पढ़ूंगा, सेंट कबीर में। सो यहाँ पे हम सेंट कबीर को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, पर सेंट कबीर अच्छा स्कूल है। ओके, सो आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बीबीए करने का क्यों डिसाइड किया एंड नॉट बीकॉम? मतलब लोग बोलते हैं कि बीकॉम में करने के बाद मतलब देयर आर मोर मेरिट्स, देयर आर एडवांटेजेस। ओके, I mean, BCom gives you an edge because career options बढ़ जाते हैं. Do you think this is a myth? And if it is a myth, can you shatter this myth or delusion? ये false idea को आप इसको तोड़ सकते हैं. Please deconstruct this myth. Yeah. मेरे हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन मतलब मैटर करता है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में एमबीए करना है। सो मैंने बीबीए इसलिए चूज किया क्योंकि बीबीए के जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो समवॉट सिमिलर होते हैं एमबीए से, तो इट कैन हेल्प मी इन माय एमबीए, इसलिए मैंने बीबीए प्रेफर किया बीकॉम से। बट आई थिंक कि बीकॉम में थोड़ा बहुत वो एज होता है, क्योंकि बीकॉम में हमको अकाउंटिंग और ये सब भी हमको सिखाते हैं। सो आई गेस it might provide an edge, but then it depends on you what you want to do. Mostly बीकॉम वाले बच्चे बीकॉम को सीरियसली लेते नहीं हैं, either they are doing C, Yeah. but बीबीए में लोग सीरियसली लेते हैं, फुल टाइम बीबीए में अपना अटेंशन देते हैं। तो all it depends on you what you want to do, MBA या MCOM या फिर आपको कुछ और करना है। So that वो मैं किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहा था, जय भाई, तो स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत ही ब्यूटीफुली बोलता है कि क्यों मतलब लोग क्यों बीकॉम कर रहे हैं अभी भी, क्या रखा है इस कोर्स में। मतलब बीकॉम इज लाइक, मैं आया, मैं रोया, मैं गया। मतलब इट इज द सर्टिफिकेट, मतलब बीकॉम इज द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन लाइफ बेसिकली, राइट? कि मैं आया, मैंने कुछ किया और मैं गया, राइट? सो आई थिंक आपने जैसे बताया कि इंडिविजुअल का खुद का चॉइस भी बहुत मैटर करता है, एंड आई थिंक दैट इट इज अमेजिंग दैट जस्ट एट 18 years of age you have this clarity. आपको ये क्लैरिटी है कि बीबीए करना है क्योंकि वो सब्जेक्ट सिमिलर है, और मुझे बीबीए करना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। आई हैव एप्टीट्यूड फॉर बीबीए, आई हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीबीए, राइट? आपने कोई वो सॉफ्टवेयर बेस्ड वो होता है ना, मतलब ये नॉलेज एकेडमी में, और वो करियर गाइडेंस के लिए वो नहीं एक टेस्ट होता है कि आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स इन फील्ड्स में ज्यादा है, आपने कोई ऐसा टेस्ट दिया था? डिड यू गिव एनी टेस्ट? नहीं, मैंने कोई दिया नहीं है ये टेस्ट तो। ओके, क्योंकि मतलब वो भी हेल्प करता है, इट एड स्टूडेंट्स, बट आई थिंक ये हमको अगर ऐसा बोला जाए कि आपका ये इंटरेस्ट है, ठीक है, तो शायद इजियर रहता है डिसिफर करना कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा, राइट? एंड आई थिंक कि बीबीए जो है, बीबीए में मतलब बीबीए के बाद भी लोग जर्नलिज्म करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग लिटरेचर भी पढ़ते हैं जिनको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, राइट? एक्चुअली पर्सनली मुझे ऐसा था कि या तो बीए करना है या बीबीए करना है, पर पेरेंट्स का एक्सपीरियंस भी हमें काम आता है, तो उन्होंने बोला बीकॉम करो, तो मैंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और ड्रॉप ले लिया। या सो yeah, but I enjoyed my studies during my time in Ahmedabad University. So question number 3, how important are internships? कितनी important है internships? और एक स्टूडेंट जो सिर्फ एक डिग्री कोर्स कर रहा है, कोई इंटर्नशिप नहीं कर रहा है, राइट? और जो स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है, इन दो प्रकार के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? Can you please tell us about them? Can you please delineate those differences? Well, I believe internships are really important in today's world because आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और ये भी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। सो Yeah, हाँ, तो अगर सही बताया। या
तो इंटर्नशिप जी बहुत हेल्प करते हैं। बट आई मीन डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हमको हमारा मोरल भी बूस्टअप होता है। और प्लस एक हमको अच्छी पर्सनालिटी भी देता है इंटर्नशिप, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने लिया है, हमको मालूम है कॉर्पोरेट का कैसा चल रहा है। तो वो भी हमको बहुत हेल्प करता है। मतलब ये देख लो कि अगर कोई मारुति सुजुकी आल्टो है और कोई मर्सिडीज है, तो डेफ ये है कि किसी ने इंटर्नशिप करी है तो वो बाहर निकलेगा मर्सिडीज बन के बाहर निकलेगा, और किसी ने नहीं करी है तो वो अल्टो, मतलब राइट डेफिनेटली दैट कैन चेंज इन फ्यूचर। बट इनिशियल लेवल पे अगर किया होगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो आजकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनका इंटर्नशिप भी नहीं होता है। दैट इज लाइक वो कोई भी कंपनी आपको कुछ भी काम दे देगी कि आप अपने फ्रेंड फैमिली को इनवाइट करो हमारे ऐप में और आपको वर्क एक्सपीरियंस देंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई पर्सनल ग्रोथ होगा। हाँ, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास 1 महीना 2 महीना, बट 1 साल फर्स्ट सेकेंड ईयर है उसमें थोड़ा जल्द से भी कर लो। अभी से क्या आपको जॉब करना है? राइट राइट राइट। इतनी उतावल क्या कहाँ है आपको, मतलब इतनी इतनी हाँ, जल्दबाजी क्यों करनी है? पढ़ाई भी करो, मजे भी करो, फ्रेशर्स पार्टी भी करो, थोड़ा घूमो, नए दोस्त बनाओ। राइट, आपने ये बहुत ही खूबसूरती से कहा कि वो मेटाफर आपका बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई थिंक अबाउट मारुति कार एंड मर्सिडीज, कि आप मर्सिडीज बन के भी बाहर निकल सकते हो। दैट वाज अ ब्यूटीफुल मेटाफर। आई थिंक यू आर अ पोएट एट हार्ट। At heart you are a poet. So because I am also a poet, so I can understand कि poetry कहाँ कहाँ, poetry की नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है। So yeah, and survival of the fittest की आपने बात की, ये एक scientific चीज है। इट इज अ साइंटिफिक कंसेप्ट। जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। राइट। आई थिंक इंटर्नशिप कैसे वर्क करता है कि आपको अगर 6 किलोमीटर दौड़ना है, राइट, तो आप अगर ऐसे ही बोल दोगे मैं तो दौड़ लूंगा, ऐसे नहीं होगा। पहले 3 किलोमीटर दौड़ो, तब पता चलेगा कि कितना टफ है। राइट। तो वो एक्सपीरियंस मिलेगा। राइट, वो 3 किलोमीटर दौड़ने से, तब जाके आप किसी दिन 6 किलोमीटर दौड़ पाओगे। राइट, सो दैट यू कैन गेज, यू कैन मेजर कि भाई इतना मेहनत लगता है, इतना एफर्ट इन्वॉल्व है। राइट। सो आई थिंक इंटर्नशिप वो आपको, जो आपने बोला कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। राइट, बिकॉज नॉलेज नॉलेज इज पावर, ये बात मतलब क्लीशे हो गई है। अब नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, knowledge put into action is power. Right, so I think that is extremely important. And I think कि अभी जैसे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने, मतलब ये ऐसा ही होता है। मतलब मेरा पढ़ाई खत्म हो जाता है ना, मतलब ऐसे हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने बैचलर्स का कोर्स चालू किया, बीए इन आर्ट्स, एमए इन आर्ट्स। राइट, मतलब मेरा मास्टर्स खत्म हो गया, उसके बाद चालू किया। वरना उन्होंने बैचलर्स में डेजर्टेशन, रिसर्च डेजर्टेशन कंपलसरी किया है। सो आई थिंक या तो इंटर्नशिप या तो रिसर्च डेजर्टेशन कंपलसरी होना चाहिए। वरना वरना यू सी स्टूडेंट्स लैक दैट कॉन्फिडेंस और गम्पशन। you know they don't have that morale, they don't, I mean they cannot express themselves. So I think that is extremely important, internship होना चाहिए। और आपने जैसे बोला ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो ये होता है, ये कहने की बात है कि आपने वर्क किया। इट्स मोर लाइक यू आर एन एरेंड बॉय, you are not an intern, you are an errand boy. So I think that is extremely significant. Okay, so fourth question I would like to ask you कि अभी तो आप अलायंस में पढ़ रहे हैं, एंड आई नो अलायंस इज अमेजिंग, इट इज इम्पेकेबल। आई मीन इट इज अ ड्रीम कॉलेज, इट इज अ ड्रीम यूनिवर्सिटी। और मैंने फोटोज देखे हैं, मेरा दिल तो ऐसे गार्डन गार्डन ही हो जाता है। मैं तो आपको बताते रहता हूँ कि यार काश काश मैं भी आ जाता, काश मैंने बीबीए चालू कर दिया होता। पर मेरा नेट का एग्जाम आ रहा है, राइट, और वो आ ही रहा है, वो आता नहीं है। इट इज लाइक वो प्ले की तरह है। वेटिंग फॉर गोडोट एक प्ले था, written by, it is a play written by Samuel Beckett. It comes under the category of theater of absurd, that which does not make much sense. Okay, okay, तो उसमें ऐसा होता है, गोडोट नाम के व्यक्ति के लिए दो लोग राह देख रहे होते हैं और वो व्यक्ति कभी आता नहीं है। सो मतलब काफी चीजें ऐसी होती है कि नेट, जैसे मेरा नेट का एग्जाम आता ही नहीं है। मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ, आई थिंक 3 बार डिले हुआ। तो वो गोडोट की तरह वो आता ही नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट, आप जहां भी जाओ मुझे लेके जाना, बट वेयर डू यू वांट टू गो टू कॉलेज फॉर एमबीए? या आपको एमबीए वेल, के लिए कहाँ जाना है?
एमबीए के लिए मैंने मतलब ऑब्वियसली मैं अलायंस से नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मेरा अभी मतलब उससे भी बेहतर कॉलेजेस हैं एमबीए के लिए, इंडिया में भी हैं और अब्रॉड भी जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ तो ऐसा है कि आई एम प्लानिंग फॉर लाइक डिसाइडिंग कि दोनों ही ऑप्शन रखूं, अब्रॉड वाले भी रखूं और इंडिया के भी टॉप कॉलेजेस रखूं। सो या दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई सिंसियरली होप कि आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाए और मुझे लेके जाए, और नहीं लेके भी गए तो मैं प्लेन पे लटक जाऊंगा साथ में। ठीक है, मैं बहुत पुलअप्स करता हूँ, इसलिए मैं लटक जाऊंगा एंड मैं गिरूंगा नहीं। और अगर डर लगेगा तो पैराशूट रख लूंगा साथ में। So because you know, I feel that Jaishil, you have that brilliance, you exude that confidence, कि जैसे जो शेरिल सैंडबर्ग है, जो सीओओ है एफबी की, उन्होंने ऑप्शन बी जैसी जबरदस्त किताबें लिखी है। शी स्टडीड एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, एंड आई थिंक यू हैव दैट एप्टीट्यूड, दैट प्रोवेस, दैट प्रोफिशिएंसी, दैट गम्पशन, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। तो मेरी तो दुआएं हैं, मेरी तो प्रेयर्स है कि आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करें, और मतलब मैं भी आ सकूं अगर पॉसिबल हो तो। बट आई होप उस टाइम पे भी नेट नहीं चल रहा हो कि ये कोविड के लेके डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, हम तो लटके हुए हैं कब से। सो आई थिंक ऐसा ना हो। या या एंड आई थिंक क्या आपने आईबीएस के बारे में सोचा, इंडियन बिजनेस स्कूल या हैदराबाद? या दैट इज अ वंडरफुल अकेडमी। वो भी या मतलब नहीं इंडिया में बट वर्ल्ड में भी वो टॉप में आती है। दैट इज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, उसका भी मैंने ऑप्शन रखा ही है। एंड आईआईएम अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में फैमिली भी है और फैमिली के साथ भी एक अलग मजा है। और आईआईएम अहमदाबाद तो मतलब उसका तो इतना बड़ा नाम है। तो आर यू थिंकिंग अबाउट आईआईएम अहमदाबाद की अब्रॉड ही जाना है? एज ऑफ नाउ तो दोनों ऑप्शन रखे हैं, इंडिया के कॉलेजेस भी रखे हैं और अब्रॉड भी रखे हैं। जब बीबीए खत्म होगा उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि करना क्या है फाइनल में। तो हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, सो वी कैन वेट। या ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू यू फाइंड सम सब्जेक्ट्स बोरिंग और इंसिपिड, लाइक डल लगते हो कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, बाप रे हथौड़े लग रहे हैं, यू नो? मतलब मुझे, मतलब मेरा तो, आपको फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि मैं जब बीकॉम में था तो मुझे स्टैटिस्टिक्स बहुत बोरिंग लगता था। आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी इंसिपिड। मतलब इट हैड नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट। पर होता है ना कि किसी को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, किसी को इंग्लिश बहुत बोरिंग लगता है, लिटरेचर बहुत बोरिंग लगता है, किसी को अकाउंट्स भी बोरिंग लग सकता है। पर ऐसा बोल नहीं सकते, हम गुज्जू लोग हैं तो अकाउंट्स बोरिंग किसी को लग सकता है, वी कांट से दैट, पाप है, इट्स अ सिन। पर आपको कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो कॉलेज में शायद अभी भी इतना अपील नहीं करते हो, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होता है ड्यूरिंग एग्जाम्स? व्हाट इज योर एक्शन प्लान ड्यूरिंग एग्जाम्स टू डील विद दोस अनइंटरेस्टिंग और डल सब्जेक्ट्स और इंसिपिड सब्जेक्ट्स? या नहीं, कॉलेज लाइफ में तो मतलब मोस्टली सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग थे मेरे, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था तो मुझे सारे इंटरेस्टिंग ही लगे थे। बट स्कूल लाइफ में मुझे मैथ्स नहीं पसंद था। आई यूज टू हेट मैथ्स। तो मेरे उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे। बट 11th में मैं जब आया, 10th तक मुझे मैथ बिल्कुल ही नहीं पसंद था, बट जब 11th में मैं आया उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया और देन आई कन्विंस्ड माय माइंड कि यार ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो काम आएंगे मेरे। और ऐसे करके सरप्राइजिंगली मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगे ये सब्जेक्ट भी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे ये सारे सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, rather देन बिजनेस स्टडीज। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा था कि मैंने अपने माइंड को कन्विंस किया था सब्जेक्ट्स कहीं पे कहीं तो अननोइंगली और विलिंगली कहीं तो काम आ ही जाएंगे। आई थिंक दैट व्हाट यू सेड इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए। ओके, आप, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। तो मतलब आप अपने माइंड को जब रिप्रोग्राम करते हैं तो वही बोरिंग चीज इंटरेस्टिंग बन जाती है। जैसे आपने बोला मैथ्स, आपको इट यूज्ड टू बी वेरी boring for you, it did not appeal you that much, it was not fascinating. But when you saw accounts, when you saw economics, right, statistics and all these subjects, right, taxation भी आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, या कॉस्ट अकाउंटिंग, आई थिंक वो फैक्ट्री का वो आता था ना एक कॉस्ट शीट,
राइट, कॉस्ट शीट बनाने का 11th-12th में आता था। तो आपको वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी दिखा, आपको दिखा कि ये नॉलेज यूजफुल है। अब वो ट्रिग्नोमेट्री हमने किया, हमने कहाँ यूज किया, हमें मतलब मैंने तो कहीं पे यूज नहीं किया है। तो पर बोलते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्री मतलब पहाड़ों का वो हाइट मेजर करने के लिए या उसके लिए होता है। अब आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट होता होगा उसका भी यूटिलिटी। पर आई थिंक इसीलिए आपको अकाउंट्स इतना रेलेवेंट लगा, क्योंकि आपने मतलब बैलेंस शीट भी आप पढ़ते हो और आप तो इन्वेस्ट भी करते हो। तो आई थिंक उसके कारण आई थिंक आपको वो रेलेवेंस पता चला कि इसका रेलेवेंस कंटेम्परेरी दुनिया में बहुत है। सो या स्टूडेंट्स प्लीज, आप जो सुन रहे हो, जयशील की तरह अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो। सब्जेक्ट बोरिंग है, चैलेंजेस है, बट आईएएस सृष्टि देशमुख ने कहा था कि चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। ओके, सो आप प्लीज अपने चैलेंजेस को चैलेंज कीजिए। एंड आपका एक्शन प्लान क्या होता है? मतलब सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो हम इग्नोर करते हैं कि भाई नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ते हैं, छोड़ो ना यार, मतलब खुद को मारने के और भी तरीके हैं, ऐसे क्यों मरे? राइट, बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ के क्यों मरे? राइट। सो आपका क्या एक्शन प्लान था उस टाइम पे? नहीं, मेरा ऐसा था कि पढ़ना तो है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसा करना नहीं है, पढ़ना तो है ही। बट मैं ऐसा सैंडविच प्लान में बनाता था कि पहले मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट करता था। तो उसको मैं खत्म करके, क्योंकि उससे मुझे इंटरेस्ट आता था कि हाँ यार पढ़ने मजा आ रहा है अभी तो। फिर बीच में बोरिंग हम्म। सब्जेक्ट तो वो हम्म। सारे सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे देता था। उसके बाद नीचे फिर से फेवरेट हम्म। सब्जेक्ट कर देता था, तो ऐसे बीच में वो दब जाते थे। तो ऐसे मुझे लगता नहीं हम्म। कि ठीक है बोरिंग, मतलब थोड़ा बहुत लगता था, बट फिर हम्म। देन ऑल अबाउट कन्विंसिंग योर माइंड। मेरा तो यही स्ट्रैटेजी रहा था कि पहले फेवरेट सब्जेक्ट करो, फिर बीच में बोरिंग सब्जेक्ट ले लो, उसमें ज्यादा टाइम दे दो, फिर लास्ट में फिर से फेवरेट कर लो, हम्म। तो बीच वाला हम्म। बोरिंग हो जाएगा। एंड I इट think what you said is really, I mean, an amazing insight, because a positive always wins over the negative. पॉजिटिव इमोशन डिस्मिसेस द नेगेटिव इमोशन। तो फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ओके, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल है, राइट। जैसे शुगर का नेचर है स्वीट होना, तो मतलब फेवरेट सब्जेक्ट इज लाइक शुगर फॉर यू। तो पहले शक्कर खा लो, फिर कड़वी दवाई पी लेना। सो आई थिंक वो भी। और आपने सैंडविच का एग्जांपल दिया। आई एम अगेन सेइंग दैट जय, आई थिंक यू आर गोइंग टू राइट सम ब्यूटीफुल पोएम्स। यू हैव दैट पोएट्स हार्ट, एंड आई थिंक कॉर्पोरेट पोएट बनोगे आप। सो दैट इज अनदर amazing thing that I can see, I can visualize. Okay, so my next question is ki, Jayashil, how is hostel life different from life at home? And what are the practical life lessons that you can only learn at hostel or PG, which you cannot learn by staying at home? Yeah. well, first of all, hostel life is completely different from your home life. हॉस्टल लाइफ आपको Hmm. इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, आपको Hmm. लाइक बोलते हैं ना वो कोयले की खीन से, मतलब माइन से कोयले या डायमंड निकाल के उसको पॉलिश करके डायमंड निकलता है। सो दैट इज Yeah, व्हाट yeah, yeah. हॉस्टल टू यू। कि मतलब सारी चीजें अलग होती है। मैं यहाँ पे मेरे घर पे रहता था तो कपड़े कभी ऐसे ऐसे रैंडमली वॉशिंग मशीन में फेंक देने के, या फिर कभी भी मम्मी को भूख लग रही है ये बना दो, या फिर कभी भी Right, बाहर निकल जाओ, चलो एक एक्टिवा लेके चलो घूम के right, आते हैं, थोड़ा बहुत कॉफी पी के right, आते हैं। right. बट लाइफ ऐसा नहीं होता है कि ऑल्दो वहाँ पे भी लॉन्ड्री और ये सब होता है, बट देन देर आर सपोज आप कोई रेगुलर वेयर वाले कपड़े हैं या फिर अंडरवेयर हैं, तो वो आपको Hmm. रेगुलर बेसिस पे धोने पड़ते हैं। तो वो छोटी से छोटी चीज भी आप अपने आप करने लगते हो, और एक डिसिप्लिन भी होता है हॉस्टल में। ऐसा नहीं, घर से भी होते हैं, बट एक डिसिप्लिन भी होता है। तो वो Yeah. आपको लाइफ में आपको एक डिसिप्लिन आदमी भी बनाता है कि आपका मान लो शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट है, 1 बजे लंच है, Hmm. 9 बजे डिनर है, 6 बजे स्नैक्स हैं। Hmm. वो एक आप डिसिप्लिन Hmm. में आ जाते हो। तो Hmm. हॉस्टल लाइफ अफेक्ट्स एंड इट इज completely opposite than your normal home life. बट मैं Hmm. कहता है कि सबको एक बार हॉस्टल लाइफ तो जीनी चाहिए, क्योंकि दैट इज लाइक वर्थ Hmm. लिविंग। Yeah. So I think what are the takeaways here? The takeaways are that when you are at home, you take things for granted. I mean, the amount of sacrifices that your parents are making, the little things that they are doing,
राइट? जैसे आपने बोला कपड़े फेंक देते हैं, पर वो कपड़े धोने मम्मी डालती है, पापा डाल देते हैं, राइट? तो वो जब आप हॉस्टल जाते हो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द सैक्रिफाइसेस मेड बाय योर पेरेंट्स, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम मोर, यू रेवर देम। वहां जाके कदर होती है आपको। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, क्योंकि घर पे आप पैम्पर होंगे ही, दैट इज क्वाइट नेचुरल, राइट? बट वहां पे कोई पैम्पर नहीं करेगा, वहां पे लोग पीटेंगे अगर ठीक से चीजें नहीं की तो। सो आई थिंक वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एंड इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट, एज यू सेड, इट मेक्स यू सेल्फ सफिशिएंट। यू, एंड आई थिंक द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज you should only rely on yourself and not anybody else. Depend on yourself. You are the creator of your own happiness, and you are the creator of your own miseries. You create your success, you create your failures. So I think it makes you responsible. And I think Vivekanand ne bahut beautifully kaha tha that we are responsible for who we are. If we are unhappy, it's our fault. If we are happy, the happiness is the result of creation of our thoughts. And priorities are scheduled. Priorities are scheduled क्योंकि ऑप्शन नहीं है. देयर इज नो ऑप्शन बी कि भाई चलेगा, लेट उठूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा भाई, इधर हॉस्टल में तो नहीं चलेगा, राइट? सो कभी कभी ऐसा हुआ है, जस्ट वन वन फॉलो अप क्वेश्चन, कि आप लेट उठे और फिर डांट पड़ी गार्डियन की या किसी की वहां पे, ऐसा हुआ है? या हुआ क्या, हम लोग एक मूवी नाइट कर रहे थे सब फ्रेंड लोग, वैसे तो वीकेंड था बट मूवी नाइट हमने करा था। तो कुछ सुबह 5-6 बजे हम लोग सोने गए थे, बट नेक्स्ट सैटरडे था लकीली। तो मेरे सुबह मम्मी का कॉल आया था 9-9:30 बजे, तो मैंने उठाया नहीं, मैं तो सो रहा था, 6 बजे सोया था। तो मम्मी इतना टेंशन में आ गए थे कि उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे रूममेट को कॉल कर दिया, मेरे और फ्रेंड्स को कॉल कर दिया, फिर मेरे जो वार्डन थे उनको कॉल किया, फिर वार्डन आए और दरवाजा खटखटाने लगे, फिर मुझे डांट पड़ी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना लेट सो रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो वो एक बार हुआ या मेरे साथ। एक बार चोरी पकड़ी गई मतलब। फिर तो दूसरी बार करा तो मम्मी हाँ, को मैसेज कर दिया था 6 बजे की, मम्मी अभी सोने जा रहा हूँ, मेरा मूवी नाइट था, खत्म हुआ है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी गलतियों से भी सीखो, मम्मी या पापा को मैसेज कर दो कि पार्टी शार्टी की है, शार्टी नहीं की है, सिर्फ पार्टी की है, और मतलब लेट सोए हैं, तो आप टेंशन मत लेना। ओके, सो जयशील, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू हैव क्रैक्ड द एंट्रेंस टेस्ट्स ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस of which are providing BBA course, and I think that it is not easy to prepare for these entrance tests, because entrance test bhi hota hai, साथ में interview bhi hota hai, it is followed by an interview. Okay, so how to not be nervous, how to be confident, okay, how to show your skills, how to present yourself, ये सारे भी challenges रहते हैं। तो मतलब और मैंने देखा है, आपका कोर्स देखा है जो आपने, मतलब आपका स्टडी मटेरियल, मैं जब आपके घर पे आया था, सो आई सॉ द स्टडी मटेरियल एंड आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो आपको सिखाते हैं वो नेट के एग्जाम में पेपर 1 में आता है, और नेट का एग्जाम मास्टर्स के बाद होता है, और वो आप वही चीजें आप बीबीए के एंट्रेंस टेस्ट में सीख रहे हो, काफी चीजें एंट्रेंस टेस्ट में सीख रहे हो। तो मतलब आपका टाइम टेबल क्या होता था, और ये चैलेंजिंग नहीं लगता था आपको कि, मतलब टफ थोड़ा लगता है क्योंकि it's overwhelming at times. So I mean, what was your timetable and how did you handle those challenges, how did you handle those interviews? Yeah. एक्चुअली मेरा पहले प्लान तो इनिशियली ये था कि मैं मेरे होम टाउन में ही रहूं। तो मैंने स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसे किया नहीं, बट मैंने लास्ट के 1 या 2 मंथ में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अपन अभी थोड़ा बाहर भी जाते हैं, नेशनल कॉलेजेस भी देखते हैं। तो मैंने एक कोचिंग क्लास से क्रैश कोर्स किया था जो बेसिकली 1 महीने का था। बट वो थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर तक 1-2 बजे तक पहले क्लासेस होते थे, फिर लंच ब्रेक देते थे, फिर वापस से दोपहर में क्लासेस या तो फिर शाम को क्लासेस, तो ऐसे करके दिन के 7 से 8 घंटे तो क्लासेस ही चलते थे। वैसे पूरा शाम तक तो निकल ही जाता था, बट तो चैलेंजिंग बहुत था, पढ़ना पड़ता था। बट उसके अलावा भी एक जो नॉर्मल कोर्स रहता है वो आई गेस 1 ईयर या 6 मंथ का होता है। उसमें एवरी वीकेंड Okay. 2 या 3 घंटे हमको बिठाते हैं, सैटरडे और संडेज को। वो मुझे ज्यादा बेटर लगा क्योंकि आपको इनिशियली प्लान कराएंगे और स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे तो आपको इतना लास्ट में बर्डन नहीं होगा। सो मेरा ये वाला कोर्स था, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था, हर कोई नहीं कर पाता है, बट
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो नॉर्मल वाला जो रहता है 1 साल 6 महीने, वो बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपको लोड नहीं होता है और आपको ग्रेजुअली इजीली निकल भी जाते हैं उससे। आप अगर सीरियस हो तो आप निकल, आपका टॉप IIM इंदौर भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। So I think seriousness and sincerity are the two attributes or qualities, two virtues that are required to pass the entrance test of the top colleges. And I also want to ask कि आपका टाइम टेबल, मतलब जैसे आपने बताया इतना रहता था, राइट? तो कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि आप बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए या आपको मन नहीं है, होता है ना कि गिव अप कर देते, क्या फर्क पड़ता है, अहमदाबाद में भी इतनी अच्छी कॉलेजेस है, तो कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? या एक्चुअली मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा एक सर्टेन कॉलेज का कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद में थोड़ा मैंने ओके। ऐसा था कि नहीं, वो भी अच्छा कॉलेज था, आई मीन टॉप यूनिवर्सिटी ही थी। आई वाज लाइक अरे ठीक है, हो गया तो अभी नहीं करना है, अभी हो गया, मुझे मेहनत नहीं करनी। बट फिर मेरे पापा ने और मेरे मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं कर, अभी तूने ये हाथ में लिया है तो फिर उसको कर ले, थोड़ा सिंसियरली कर ले। बट मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में जाता था कि सुबह उठ के मैं ये क्लासेस रहते थे, फिर लंच लेता था। उसके बाद अगर शाम की क्लासेस होते थे, दोपहर दोपहर में थोड़ा रिवीजन करता था, थोड़ा फ्री टाइम मिले तो उस टाइम में द बिग बैंग थ्योरी देख रहा था लॉकडाउन में, तो कभी कभी वो देख लेता था। फिर शाम के क्लासेस होते थे तो शाम को क्लासेस, फिर रात में करके सो जाता था। और अगर दोपहर के क्लासेस होते थे तो शाम को थोड़ा वर्कआउट कर लेता था। तो दैट इज हाउ यूजुअली माय टाइम टेबल वेंट। तो आप मतलब शेल्डन कूपर और लेनर्ड और हार्वर्ड की तरह, राजेश कुत्रपाली की तरह, आप भी क्या मतलब प्रिपरेशन के टाइम कॉमिक बुक्स पढ़ते थे, बैटमैन की कॉमिक्स या ग्रीन लैंटर्न की कॉमिक्स पढ़ते थे, कि अभी नहीं, वो करना बाकी है? वो तो या टाइम ही नहीं मिला, बस इसी की बुक्स पढ़ता था। और इनके थ्रू राइट राइट शेल्डन और पेनी, राजेश और इन सब के ह्यूमर पे हंस राइट लेता था। राइट राइट या या क्योंकि वो लोग तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब उन्होंने सब पढ़ लिया है, दे हैव 2 डॉक्टरेट्स, शेल्डन हैज 2 डॉक्टरेट्स, इसलिए ठीक है भाई चलेगा, आप कॉमिक बुक्स पढ़ता हूँ क्योंकि दिमाग को शांति भी चाहिए। सो या माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट अकॉर्डिंग टू यू what should be the top 5 management principles? Okay, top 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए एक स्टूडेंट के जो हॉस्टल में रह रहा है? या विल या हॉस्टल में रह रहे हो या फिर पीजी में या तो फ्लैट में। एक्चुअली फ्लैट में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, रेंट देना पड़ता है, मेड को भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो मेरा फर्स्ट तो ये होता है कि कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंस मत करो। मतलब पहले आप तो देख लो कि आपका ये इतना एक्सपेंस नेसेसरी एक्सपेंस है और ये अननेसेसरी एक्सपेंस है। फिर उसको ऐसे सेग्रीगेट कर लो कि मेरा महीने का 4-5 हज़ार रेंट में जाता है, फिर 2-3 हज़ार मेड में जाता है। तो उतना तो पहले ही आपको आपको पॉकेट मनी मिलती हो या फिर जो भी आपको मिलता हो, तो उतना तो पहले अलग ही कर लो कि जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो तो निकल जाए। फिर आजकल ये भी थर्ड पॉइंट ये है कि हमने ये भी देखा है कि आजकल स्टूडेंट्स जो इन्वेस्ट करने लगे, क्रिप्टो में कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। वो जो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है उसको आप मंथ एंड के लिए रखो कि ओके। मैंने तो मतलब देखा है कि कोई मिड ऑफ द मंथ इन्वेस्ट कर देता था सारे पैसे, फिर और बाकी का महीना पूरा ब्रोक उसका निकलता था, पैसे उधार मांगता था, भाई दे दे या खिला दे, भाई इधर खिला दे, ये कर दे। तो मैंने भी देखा है ये। अ, फिर और फोर्थ पॉइंट में भी ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी बुरी आदतों मत डालो। मतलब अभी जैसे गुजरात में हो तो गुजरात में तो दारू उतना मिलता नहीं है या ड्रिंक्स है ऐसा कुछ। अगर आप बाहर हाँ, होगे चाय 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 नशा होता है गुजरात में, चाय का नशा होता है, सो इट इज तो सेफ, या इट इज सेफर। या तो अपने पैसे ये ऐसे बैड हैबिट्स में मतलब नहीं वेस्ट करो। सिगरेट पी रहे हो, स्मोकिंग, मतलब फिर दारू पी रहे हो तो, और उसका उसका जो अमाउंट यू आर स्पेंडिंग आफ्टर दीज बैड हैबिट्स, वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा। मतलब वाओ, तो दैट्स अ वंडरफुल, दैट्स अ वेरी यूजफुल पॉइंट। या हाँ, अगर आप अभी से सिगरेट पीना चालू करोगे तो 50 इयर्स की उम्र में आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे और आपको कोई सर्वाइवल के चांसेस इतना भी नहीं रहेगा। बट अगर फिर राइट। अभी
उतना ही अमाउंट अगर आप SIPs में डालोगे या फिर स्टॉक में डालोगे तो आपका 50 ईयर्स के बाद आपका कितना रिटर्न आ जाएगा, तो वो फर्क पड़ता है उसका। जयशील, आप और श्योर हो ना कि आप 18 साल के हो? क्योंकि आप जो विजडम इम्पार्ट कर रहे हो, मतलब यू आर लाइक अ कॉर्पोरेट मंक एंड कॉर्पोरेट पोएट। तो मतलब इतनी खूबसूरत बात मैं खुद नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि मैं ना भूल जाऊं। सो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। या नहीं, लास्ट पॉइंट में यही बोलना चाहूंगी, आप अपना पैसा कैसे हैंडल करना है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना पीपल गो ब्रोक, ये तो सिंपल सी बात है। आई That is थिंक how- yeah, I think that you said very important points like cut down the non-essentials. Cut down the non-essentials मतलब जो बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है उसी पे स्पेंड करो। एक्स्ट्रा वेकेंट लाइफस्टाइल मत लीड करने का कोशिश करो, और फालतू की चीजों में, और डोंट इंडल्ज in in things that can harm you, right? Don't get addicted to the things that can harm you. I mean, don't get addicted to bad habits. Don't cultivate bad habits. Everything is cultivated, whether it is good habits, whether they are good habits or bad habits, right? And I think what you said कि उतना amount आप SIP में डालो, mutual funds में डालो, absolutely true. क्योंकि see, every person desires to create wealth. Every person wants to be rich, affluent. I think Donald Trump ने तो एक बुक भी लिखा है that we want you to be rich, right? ऐसा एक बुक भी है। और दूसरा ये चीज है कि सिर्फ पैसे की बात नहीं करूंगा मैं, ये बैड हैबिट्स के रिपरकशंस भी होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बुरे होते हैं। और वो आपको, आपकी जब एक एज होती है, आप जब थोड़े मिडिल एज या ओल्ड एज में आते हो, तब उसका बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट होता है उसका। सो एंड यू ऑल्सो सेड दैट इन्वेस्ट एट द मंथ एंड। पहले से मत करो। पहले आप जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस है, आप वो उस पे आप ध्यान दो, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि मतलब ग्रोसरी के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने इन्वेस्ट कर लिया है। और स्टॉक मार्केट में उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आप जानते हो। फर्स्ट स्टडी दोस कंपनीज। आई थिंक वॉरेन बफेट ने भी ये बोला है, इन्वेस्ट इन द थिंग्स दैट यू नो। yeah, Invest in the research things that you know about, in the companies that you know about. Study those companies' balance sheets and annual reports. उनके पढ़ो. Yeah. research is very important when you are investing it, Hmm. because आपका पैसा है तो आप नहीं चाहोगे कि वो डूब जाए, आपका पैसा यही है कि आपको रिटर्न मिलना चाहिए आपका। हाँ, क्योंकि मतलब एक ये भी चीज है कि टाइटैनिक जो अनसिंकेबल शिप थी वो भी डूब गई। तो इसीलिए मंथ एंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि टाइटैनिक जैसी अनसिंकेबल शिप भी अगर डूब सकती है तो ये भी हो सकता है। सो वी डोंट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन टू यू। इसलिए ये टिप दोस्तों अच्छे से याद रखिए, स्पेशली जो कॉलेज में या स्कूल में है। ओके। इसके बाद आपने अर्लियर क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी चीज बोली थी कि राइट काउंसिल। आपको राइट काउंसिल मिला आपके पेरेंट्स का। आई मीन हमारे भी बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन उन दे डोंट हैव आवर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, while parents have our best interests at heart. Even some of our close friends have the best interests at heart. So I think right counsel भी जरूरी है जब आपको जरूरत है, when you are aggrieved or when you are suffering or when you need somebody's help, you need that right counsel. और वो right counsel I think वो आपको एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा देता है. So I think that is also one important thing that I reiterated here. And yeah, please talk about one book या फिर 2 से 3 books अगर आप चाहे तो. The books that profoundly changed the way you think and live, the books that transformed the way you think and live. So please talk about some books, क्योंकि किताबों से काफी चीजें हम सीख सकते हैं, और वो जब हम अप्लाई करते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अप्लाई जब करते हैं तब उसका एक स्टैगरिंग रिजल्ट आता है. सो प्लीज टॉक अबाउट 2 to 3 books that transform the way you think and live. So मैं वैसे मतलब ऐसे 2-3 बुक ही पढ़ता हूँ, मतलब सारी मेरी टीचिंग जो है वो मल्टीपल बुक से ही है। तो एक तो मैंने मोटिवेशन कोर्स के लिए आपकी बुक पढ़ी थी, विटामिन एच 1 और 2। अभी 3 भी ऑर्डर कर आ जाएगी। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मैंने बोला नहीं है जयशील को कि मतलब प्रमोट करना मेरी बुक को,
तो मतलब मुझे ऐसे अक्यूज मत कीजिएगा कि आप अपनी बुक को प्रमोट कर रहे हो अपने ही पॉडकास्ट में। जय अपने मन से बोल रहे हैं, जयशील अपने, ही इज स्पीकिंग आउट ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन। सो हाँ, बताइए बताइए, पर अब बात कर ही रहे हैं मेरी बुक के बारे में, तो बताइए। वो या भी मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिला था उससे, आपकी बुक से भी। फिर ये थिंक थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। या तो उसका फिर और जो बुक्स है कि रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ द हम्म, सबकॉन्शियस, फिर रॉबिन शर्मा का जो बुक है द मॉन्क हू सोल्ड द फरारी, तो ये सारी बुक्स से भी वंडरफुल मुझे बुक्स। बहुत बेस्ट यस। सेलिंग बुक्स है। तो इससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है फिर। और मेरी मेजोरिटी एडवाइसेस और ये सब तो मेरे मम्मी पापा ही करते, तो आई एम थैंकफुल कि मुझे भी इतने वंडरफुल पेरेंट्स मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम द बुक्स या मुझे नॉलेज घर पे ही मिल रहा है, मुझे कोई बाहर किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। या आई थिंक अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि one best friend is equal to an entire library, is equal to 100 books. So I think आपके mother and father जो है वो दो best friend है, it is like equal to 200 books, right? उतना wisdom है उनके पास. So that is also an amazing thing, and the power of your subconscious mind ने तो इतिहास रच दिया. It created history, and मैंने 2 बार पढ़ा है वो बुक, और मंक हू सोल्ड हिज फरारी, it is such an inspirational fable. मैं यहाँ पे दोस्तों, मैं पर्सनली आई एम एन ऑथर, और मैंने बैचलर्स और मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, तो मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि इन लाइफ वट एवर यू विजुअलाइज, वट एवर यू क्रिएट इन योर हेड, इट विल बी मैनिफेस्टेड। रॉबिन शर्मा ने अपना बुक सेल्फ पब्लिश किया था, और 23 लोग आए थे उनके बुक लॉन्च इवेंट में, उनमें से 21 लोग उनकी फैमिली वाले थे। एवरी ड्रीम स्टार्ट्स ऑफ स्मॉल, और आज रॉबिन शर्मा, one of my gurus, I love him, I admire him, I respect him so much. He is an advisor, he is a guru, he is a motivational coach to one of the top companies across the world like Microsoft, IBM, NASA, Nike. बड़ी बड़ी कंपनीज उनसे एडवाइस लेते हैं, अपना उनका एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए उनके पास जाते हैं। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 80 to 100 लैंग्वेजेस। सो एवरी ड्रीम स्टार्ट्स ऑफ स्मॉल दोस्तों। और आप अगर एक लेखक है या आप एक पोएट है, तो आप हिम्मत मत हारिए, शुरुआत छोटी ही होती है। आज आपको पता है, रॉबिन के बेटे कोलबी शर्मा, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी है, और उन्होंने भी पहले किंडल पे पब्लिश करवाई, सेल्फ पब्लिश करवाई, और अभी जाइको में पब्लिश हो रही है। जाइको जो रॉबिन शर्मा की बुक्स पब्लिश करता है, वो इंडिया में उनकी बुक्स पब्लिश करेगा। सो शुरुआत छोटी हुई, लेकिन आगे आगे सब बड़ा होगा, जब अगर आप अच्छा सोचोगे तो होगा। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर पेरेंट्स। आपने अभी अपने पेरेंट्स की बात की, एंड आई थिंक हमारे वैदिक कल्चर में इट इज ब्यूटीफुली सेड दैट पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट गुरुज, दे आर आवर फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स। एंड आई थिंक अगर हम थोड़े से भी सक्सेसफुल है जिंदगी में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, वरना पॉसिबल नहीं है। सो आप प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ कोई एक अनफॉरगेटेबल लेसन फ्रॉम योर मदर साइड एज वेल एज योर फादर साइड, एक लेसन आप प्लीज शेयर कीजिए। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मम्मी पापा को इतना मुझे विजडम देने के लिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि मम्मी पापा दे आर अ फॉर्म ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड कांट बी एवरीवेयर, सो दे क्रिएटेड पेरेंट्स। और वाओ, ब्यूटीफुल। या तो जो मम्मी और पापा के मेरे जो एक लेसन्स है, my mom जी। usually like she used to tell me that always be humble and down to earth, or never show ego or never show off in your life, and always help others who are in need. So this is my like what my mom taught me. Or my dad, he also give me a very important lesson that whatever you do in your life, you give your 100% or you don't do it, or you leave it. So that is what जो भी करो 100 अपना 100% दो, वरना फिर उसको करो ही मत, या तो फिर छोड़ दो उसको। ओके, What सो मैं एक बहुत ही एक फनी इंसिडेंट शेयर करूंगा। मेरे बड़े भाई, एक बार देखा उन्होंने कि मैंने अपने फादर के लिए पोएट्री लिखा है, एक पोएसी लिखा है, एक पोम लिखा है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्या चाहिए पापा से, इतना बड़ा पोएम लिख दिया तुमने, है मतलब कुछ इंटेंशन तो है, तुम्हें कुछ चाहिए मतलब।
तो जयशील को कुछ चाहिए नहीं, मतलब मेरे मामा मामी सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और हमारे मामा जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो उनको ये हो रहा होगा जयशील इतनी तारीफ कर रहा है पेरेंट्स की, कुछ चाहिए होगा, गाड़ी वाड़ी चाहिए होगी, नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक व्हाट यू सेड इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन आपका जो एक वीडियो आपने व्लॉग आपने डाला अपने यूट्यूब चैनल पे, इट इज बेस्ड ऑन awakening the humanity within. It is based on awakening the compassion within. Even if you don't awaken the giant within, you can do great things. You can do small things with great love. तो वो चीज आपने आपके रिसेंट वीडियो ने, प्लीज जयशील की चैनल पे आप जाना, वो वीडियो देखना। इट हैज गॉट मोर देन 500 व्यूज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है 500 व्यूज पर, उन्होंने जो काम किया है, he has dedicated those acts of humanity to our great grandfather. So I think उन्होंने अमर कर दिया हमारे परदादा जी को। Always help others, मदर टेरेसा की तरह, and like a great man, and don't have ego. मतलब इतना don't have ego, मतलब कितना, मतलब तीन शब्द है पर बहुत ही भारी विजडम है इसमें। They look very light but they are very heavy in terms of content, right? they are very rich in wisdom. ये खजाना है, don't have ego। क्योंकि जब आप आई को हटा लेते हो ना, तो आप वननेस देखते हो। डू यू सी द वननेस, वसुधैव कुटुंबम की भावना तब आती है जब ईगो को एलिमिनेट कर देते हैं। मैं यहाँ सेवक हूँ। हम आई वाज रीडिंग बुक्स बाय श्रीला प्रभुपाद, एंड इस्कॉन के जो आचार्य रहे हैं, कि हम सब एक फैमिली है, एंड वी आर ऑल आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड। ट्रूली वी ऑल आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड, और हम सबके अंदर सुपर सोल है। सो ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद जी एज वेल, जिन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल चीज सिखाई। एंड इसके बाद मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट को लेके इतनी सारी किताबें लिखी गई है और काफी यूजफुल भी होती है, ठीक है, जिसको मतलब डिफिकल्ट लगता है मैनेज करना, पर मतलब ये चीज ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को लगती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें करने को होती है। फाइनली कॉलेज में जाके वो फ्रीडम मिलता है कि मैं अपनी हॉबीज फॉलो करूं, मैं अपने पैशन फॉलो करूं, साथ में पढ़ाई करूं, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, डिस्टेंट रिलेटिव्स, ये सबको बैलेंस कैसे कर सकती है? क्योंकि मैं बताऊं, मैं जब बीकॉम में था तो ट्राइमेस्टर सिस्टम था, तो 3 बार एग्जाम होता था 3 महीने में। मतलब वो मुझे बैलेंस करना नहीं पड़ता था क्योंकि एग्जाम ही होता था, राइट? बट सेमेस्टर सिस्टम में या ईयरली सिस्टम में वो बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। तो आप कैसे बैलेंस करते हो? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रायोरिटी स्ट्रेट कर देता हूँ कि सुबह कॉलेज है या तो सुबह कुछ भी, कॉलेज नहीं है तो इतना टाइम पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद ऐसे टाइम टेबल बनाता था कि ओके दोपहर में खाना खाना है इतनी देर, 1 घंटा मतलब फ्री टाइम है, खाना खा लो, वेब सीरीज देख लो, कुछ और कर लो। फिर दोपहर में या तो कुछ मतलब काम होता, कोई हॉबी हो तो हॉबी का रिलेटेड कुछ कर लेते थे, या फिर कुछ पढ़ाई रिवीजन कर लेते। फिर शाम को खेलना या वर्कआउट करना, ऐसा होता था। तो बेसिकली मैं पूरा टेबल बनाता था। फिर और यही था कि पहले प्रायोरिटी सेट कर लो कि मुझे ये करना है, मेरा ये मेन फोकस अभी ये है कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, कि मेरा मेन फोकस बीबीए है, मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। हॉबी परस्यू कर लो, आप फ्रेंड से वीकेंड पे मिल लो, आप कहीं वैकेशन पे चले जाओ, बट एट द एंड आपका goal यही है कि आपको बीबीए करना है, या फिर आपको करना है, या फिर आप 12th में हो या तो 10th में हो, मुझे अच्छे ग्रेड्स लाना है। तो वो आपका एक प्रायोरिटी, तो आपका वो गोल है, तो उसको आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है अपने आप से। फिर और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी फोकस में रहती थी कि वीकेंड हो गया तो हम प्लान कर लेते थे कि ओके फ्राइडे शाम को मिलेंगे, या फिर सैटरडे मिलेंगे। तो ऐसे करके मैंने पूरा रखा था, डे टू डे का, वीक टू वीक का। सो आई थिंक जैसे एक सेल में न्यूक्लियस होता है, एक सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, और मतलब जैसे आज हम मतलब आई ऑल्सो फील कि देखिए, अगर हमको फोकस सीखना है ना, तो हम हमारे प्लैनेट से सीख सकते हैं। आर प्लैनेट अर्थ, वो 2 चीजें करता है, लेकिन इतनी अच्छे से करता है कि हम अपने गोल्स पे फोकस कर पाते हैं। अर्थ रोटेट्स एंड अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है। कितना फोकस है अर्थ का, ऐसा हमारा प्लैनेट कोई मतलब गॉसिप करने नहीं जाता है फालतू की।
राइट। पंचायत नहीं। हाँ 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 हाँ, पंचायत करने नहीं जाता है, मतलब लिटरली पॉसिबल भी नहीं है, बट वो फोकस कि रोटेट करना है और रिवॉल्व करना है अराउंड द सन, आई हैव टू रिवॉल्व, राइट। एंड आई थिंक ऑब्स्टिकल्स वो चीजें होती है जो दिखती है आपको, तब दिखती है जब आपका ध्यान आपके गोल से हट गया है। When your focus is on distractions, then the goal will not be achieved. Then the genius will not be manifested, right? Then the results will not be unfurled. ये बाहर नहीं आएगा. So I think जयशील का मैं अगर टिप समराइज करूं तो schedule your priorities. Priorities को schedule करना, वरना distractions will govern your day. आपका दिन डिस्ट्रैक्शन से ही चलेगा और फिर दिन खत्म हो जाएगा और आप बोलोगे यार क्या हो गया, पढ़ाई करनी थी, वो प्रोजेक्ट करना था, नहीं हुआ, राइट। क्योंकि कई टॉक्सिक फ्रेंड्स भी होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, आपको पुल डाउन करते हैं, दे डोंट वांट टू सी यू ग्रो, तो उनसे भी डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। ओके जय, आज के वीडियो पॉडकास्ट में मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब पेरेंट्स को बहुत लगता है कि कॉलेज में लड़के लोग आते हैं, लड़कियां आती है, तो मतलब ये रिलेशनशिप्स होते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स होती है, तो क्या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आने से स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पढ़ाई से या गोल से? क्योंकि पेरेंट्स मतलब ये सोचते हैं कि इसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा, फाइनली इसने वो स्वीट फ्रूट ऑफ फ्रीडम टेस्ट किया है, राइट, फॉरबिडन फ्रूट जो था स्कूल के टाइम में वो टेस्ट किया है, तो क्या मतलब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? आपने क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन इन योर कॉलेज? मैं मतलब यही है कि आप अपना प्रायोरिटी सेट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बट आई फील रिलेशनशिप आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो होनी चाहिए, मतलब बिकॉज आदमी, एक लड़का या एक लड़की में तो होना चाहिए whom you can express yourself fully, कि आप कुछ भी हो प्रॉब्लम तो कोई चीजें फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते, कोई पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, बट योर पार्टनर शुड बी द पर्सन whom you लाइक, आप बोल सकते हो होल हार्टेडली। तो आपका माइंडसेट क्लियर है और आपका पार्टनर भी ऐसा सपोर्टिंग है, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ डिस्ट्रैक्ट। बट देन मैंने भी देखा है कई लोगों को कि कॉलेज बंक करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग घूम रहे हैं फिर, और घूम रहे हैं। कई लोग ऐसे भी देखे कि ओके वो रिलेशनशिप में, बट नहीं, वो अपनी पढ़ाई पे अफेक्ट नहीं होने दे रहे, वो साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं और दे आर स्कोरिंग वेल इन एग्जाम, वो भी मैंने देखा है। तो आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका क्या गोल है। आपको अगर ऐसा है कि नहीं चलो रिलेशनशिप है यार, अभी तो ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अभी चलो ये सब करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। मतलब एवरीथिंग हैज इट्स ओन। और एग्जाम के टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि यार नहीं चल अभी कहीं घूमने जाते हो, ये नया मॉल खुला है हो, ये नई मूवी लगी है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा नहीं यार एग्जाम आ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, वरना घर वाले निकाल देंगे कॉलेज से भी और फिर कुछ हो नहीं पाएगा हमारा फ्यूचर में भी। सो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन। Yeah, I think what you have said is so useful, so much needed. It is the much needed wisdom of our age. क्योंकि हमारा वर्ल्ड ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न लाइफस्टाइल को बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है, एंड इसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है, राइट। क्योंकि क्या होता है, व्हाट इज मॉरल in one culture is immoral in another culture. Okay, what is moral to the modern man is immoral to the ancient man or the medieval man, ठीक है, या फिर और टू द प्रीवियस जनरेशन। तो रिप्रेशन नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जो टर्मोइल जो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि रिप्रेशन दबा के हम रखते हैं। स्कूल में ये चीज बहुत होती थी कि हम दबा के बहुत रखते थे, तो रिप्रेस नहीं करना है, हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है, सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि सप्रेशन से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिसीजेस भी हो सकती है। सप्रेस नहीं करना है, समवेयर एक हेल्दी वे में आपको उसको एक्सप्रेस करना है, और आपको अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है कि सब अब नॉर्मल है। क्योंकि कई पेरेंट्स ट्रेडिशनल मेंटालिटी के होते हैं, वो लोग नहीं मानते ये सब चीजों में, तो उनको भी बताना है कि ये काफी नॉर्मल है, ये बायोलॉजिकल है। और आई थिंक एक और चीज मैं बोलूंगा कि कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बोलेंगे चलो एग्जाम के टाइम मूवी देखने जाते हैं, एक एक थ्रिल मिलता है उनको, तो वो लोग अच्छे मार्क्स ही स्कोर करते हैं।
ट्रेंड ऐसा देखा है मैंने कि जो लोग एग्जाम के टाइम मूवी देखने जाते हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं क्योंकि दे आर वेल प्रिपेयर्ड फ्रेंड्स. While you have to decide what works for you. अगर आप चले गए तो फिर आप डूब जाओगे और वो लोग उड़ जाएंगे. तो या प्लीज टेल मी. ये मेरे साथ भी बहुत होता था कि मेरा हम्म. कोई फ्रेंड मुझे बोले कि चलो यार मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं देखता था. वो छुप के रात में प्रिपेयर कर लेता था और मैं रात में सो जाता था. तो मेरे मार्क्स उससे कम आ जाते थे, उसके मेरे से ज्यादा आते थे. मैं पूछता था कि तेरे कैसे आए इतने, हम तो दोनों साथ में थे 2 दिन पहले, तो हमने तो मूवीज देखे, हमने बाहर घूमने गए, हमने यहाँ पे खाना खाया. तो बोले नहीं यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं, अपने आप ही आ गए वहां. फिर पता चलता था वो रात में बैठ के पढ़ता था वो पूरा, और मैं सोता था. तो ये भी होता है. कुछ लोग बहुत ही स्लाय होते हैं, क्लेवर होते हैं, कनिंग होते हैं. वो लोग बोलते हैं कि मैंने भाई कुछ नहीं पढ़ा, मार्क्स बहुत आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एक्चुअली इन साइलेंस एंड दे टेल अदर पीपल. क्योंकि आई थिंक ये भी चीज है, एक ये थॉट है कि किसी को बता दूंगा कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ तो शायद मेरे मार्क्स कम आ गए तो मेरे को लोग सुनाएंगे, ये तो इतना पढ़ रहा था, ले डूब गया, है ना, क्या उखाड़ लिया भाई तूने. मतलब वो भी चीज है, पर ये भी नहीं करना चाहिए. आप पढ़ रहे हो तो बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ. बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक. आप ऐसा बोलो कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर क्या होगा कि दूसरे लोग भी झूठ बोलेंगे. क्योंकि हम्म. मेरे साथ भी ये चीज हुआ है. सो आई थिंक मतलब ये भी बात आपने बहुत ही खूबसूरती से बताई कि एक्सप्रेस कीजिए. रिलेशनशिप्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. आई थिंक यू शुड ट्रेडमार्क इट. बहुत ही ब्यूटीफुल आपने एक लाइन बताई. सो थैंक यू जयशील, आज के वीडियो पॉडकास्ट के लिए आप आए, आपने इतना टाइम दिया, आपने अपना विजडम शेयर किया, कॉर्पोरेट एंड पोएटिक विजडम दोनों आपने शेयर किया. मेरी दुआएं हैं, माय प्रेयर्स आर विथ यू. एंड जो स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा. अगर आप फिर से सुन रहे हैं तो प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स है ना लाइफ के किस मोड़ पे आके आपको हेल्प करते हैं, ये आप शायद नहीं जानते. So thank you again, Jayshil. It was truly a very rewarding experience for me, because I feel that कल उठ के आप अंबानी की तरह आप खेतानी का भी नाम रोशन करोगे. The खेतानीज आप कहलाओगे. So thank you again, and I hope कि हम ऐसे podcast और भी करेंगे. Thank you again. Thank you very much. I'm very थैंक यू. humbled. Thank you. थैंक यू मिस्टर अभिषेक, इट वाज बहुत मजा आया आज तो. Yeah, same here. I share, because हमारा भी जो bonding है वो बहुत ही एक अलग ही एक bonding है. I think I'm very thankful to God. I'm very grateful to God and your parents for bringing you into this world. Thank you again. Yeah.